दिल्ली में आतंकवादी हमला तो हो गया और उसके पीछे जो सूत्रधार थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी उसमें जो सभी लोग जो उसमें सहभागी थे वो एक तो डॉक्टर थे या शास्त्रज्ञ जैसे साइंटिस्ट थे और बहुत ही उच्च शिक्षित थे, बहुत पैसे वाले थे। ऐसा कोई नहीं बात नहीं कि उनको पैसे की कमी थी या किसी कमी का अभाव का वो शिकार थे, अभावग्रस्त थे वगैरह, लेकिन फिर भी उन्होंने इस आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने के लिए वो सभी मदद कार्य किया। तो इस बात का निर्णय अभी आदरणीय मोदी जी को करना चाहिए कि आतंक जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास वगैरह जो भाषा की थी उसको अब बदलने का वक्त आ गया है। क्योंकि जिहादी मानसिकता जो है वो कि गरीबी या अमीरी में पैदा नहीं होती है, वो एक सोच है और इसी सोच का नतीजा जो है वो पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया है और पूरे विश्व को अशांति में उन्होंने झोंक दिया है। हमारा सिद्धांत जो है जियो और जीने दो और उनका सिद्धांत है मरो और मारने दो, मरो और मारने दो और जियो और जीने दो, साथ में नहीं रख सकते हैं। मोदी जी को अभी निर्णय करना है। जिहादी आतंकियों की मानसिकता समाप्त किए बगैर जिहाद नहीं सम सकता है और जिहाद नहीं समेगा तब शांति नहीं रहेगी, आतंकवादी कार्रवाई तो होती ही रहेगी। अभी पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ करेंगे तो पाकिस्तान के लिए तो थोड़ा बहुत तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये रक्तबीज राक्षस है। जिहादी मानसिकता एक रक्तबीज राक्षस है कि जो एक जिहादी मर जाता है उसमें से नया जिहादी उत्पन्न हो जाता है। जब तक पूरी तरह से उसका जिहादी मानसिकता जो है उसको नोच नहीं लिया जाएगा, उसको सुखाया नहीं जाएगा, उसका खत्म कर दिया नहीं जाएगा, तब तक ये जिहादी मानसिकता सभी जगह पनपती रहेगी और विश्व को हिंसा में तड़पती रहेगी। अभी देखिए ये पकड़े गए लोग जो है वो कितने पढ़े लिखे हैं, बहुत अमीर है, शिक्षित है। सभी 5 डॉक्टर पकड़े गए हैं और एक महिला डॉक्टर भी पकड़ी गई है, वो तो जिहाद के लिए वो सहकार्य करती थी। और ये सब उसका कनेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर से है और सहारनपुर से भी है, सहारनपुर से भी। अभी बीच में मैंने वीडियो किया था कि सहारनपुर में जो एक जिहादी था, अफगानिस्तान का नेता, वो गया था। तो अभी ये गया, उसको परमिशन किसने दिया है? तो मोदी जी के विरुद्ध मैंने उसमें भी वार्तालाप की, उसके ऊपर टीका की थी। तो ऐसी जो मानसिकता है ना वो उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिहाद एक मानसिकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो इधर पनपती, वो सिखाई जाती है, वो पढ़ाई जाती है, वो अनेक माध्यमों से 1400 साल तक लोगों के मन में रही है और उनके मन में रहने के लिए किताबों का प्रयुक्त किया गया है। ये अगर हम नहीं सोचते हैं तो ये जिहादी मानसिकता कभी भी नहीं बदलेगी। और जब तक जिहादी मानसिकता नष्ट नहीं होती, जिहाद नहीं थम सकता है, विश्व में शांति नहीं आ सकती। विश्व में शांति लाने के लिए जिहादी मानसिकता को समाप्त करना ही पड़ेगा। यह ऐतिहासिक कार्य जो है वो आदरणीय मोदी जी को करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैसा करने की उनको एक इच्छा शक्ति भी है, ऐसा सभी को विश्वास है कि पिछले 11 सालों में ऐसे बाउंसआउट नहीं हुए। ये बात तो अच्छी है, क्योंकि कांग्रेस के शासन में जब गृह मंत्रालय और संरक्षण मंत्रालय था वो तो जिहादियों के अंडर ही छुपा हुआ रहता था, कुछ न कुछ तो जिहादी उसमें भी शामिल रहते थे। लेकिन अभी ये शुद्धिकरण 11 सालों से मोदी जी ने किया है। 11 सालों में किधर भी ऐसे बड़े कारनामे नहीं हुए हैं। ये हो गया, लेकिन इससे पर पड़ा 3000 अमोनियम नाइट्रेट का जो भंडार था कि 3000 करोड़ किलो का, वो पकड़ा गया। अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो 2 या 3 शहर पूरी तरह से नष्ट हो जाते। तो ऐसे कितना महाबड़ा एक शोकांतिका हो जाती। इससे हमारी सुरक्षा दलों ने हमको बचाया है। बहुत ही बढ़िया कार्रवाई सुरक्षा दलों ने की है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भी सुरक्षा कर्मियों ने की है। और ये जिहाद जो पनप रहा है, वो पहले से ही कहा गया था कि जम्मू कश्मीर जब से फारूक अब्दुल्ला का शासन आएगा वो जिहाद तो चलता ही रहेगा और उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो ये चल रहा है। अभी जिहादी सोच की मानसिकता जो है उसको समाप्त करना पड़ेगा। इनको पकड़ा गया है, लेकिन इनको कब तक वो बंदोबस्त में रखेंगे, फिर बाद में उनको जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आएगा ही आएगा। इन सब विचारों पर मोदी जी को पूर्णता से मंथन करना चाहिए और इन जिहादियों को समाप्त कर देना चाहिए कि जो प्रचार यंत्रणा के द्वारा जिहाद की मानसिकता बढ़ा रहे हैं। जिहाद की मानसिकता बढ़ाते हैं तो फिर डॉक्टर भी उसमें सहभागी होंगे, साइंटिस्ट भी उसमें सहभागी होंगे, विद्यार्थी होंगे, महिला होंगे, शिक्षक होंगे, सभी जिहाद में चले जाएंगे और हिंदुओं के विरुद्ध संघर्ष में करेंगे। कब तक हिंदू मरते रहेंगे? हम हिंदू शांति से जीना चाहते हैं मोदी जी।
हमें बचाने के लिए, जिहादी मानसिकता को समाप्त करने के लिए कुछ न कुछ तो कीजिए। ये हमारी नम्र प्रार्थना है। बस हो गया नाटक, सब सबका साथ सबका विश्वास, सब हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास और जिहादियों का विनाश। ये आपका नया नारा होना चाहिए, ये बीजेपी का नया नारा होना चाहिए। ये अगर नारा नहीं दिया तो 2047 का गज़वा हिंद सामने आया है। उन्होंने एक योजना बनाई है, इस योजना को समाप्त करने के लिए आपकी क्या योजना है? आप कहिए मत, आप करके दिखाइए। आप जो करते रहेंगे वो हमारे सामने आ ही जाएगा। आप करिए, जिहादियों को समाप्त कर दीजिए। आपको प्रार्थना है, हमें हिंदुओं को जीने दीजिए, जिहादियों को ख़त्म कर दीजिए।